अस्सलाम वालेकुम। आज मुझसे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल किया क्योंकि सवाल कुछ ऐसा था कि उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी पड़ गई। सवाल कुछ ये था कि उन्होंने कहा कि उनके एक कज़न हैं और उनकी सर्जरी की गई और सर्जरी की गई ये कि उनके जो गुर्दा था शायद उसमें पथरी या कुछ इस किस्म की कोई सिचुएशन थी, मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी। लेकिन वो कह रही है कि जब उनकी जो सर्जरी के लिए उनके तमाम देखा गया, जब उनका सारा जो टेस्ट-वेस्ट हुए तो उसमें देखा कि उनके पास एक और किडनी भी देखी गई, यानी कि 3 किडनीज़। तो उसने हैरान होके पूछा कि भई क्या 3 किडनीज़ जो हैं शातरीन एक्ज़िस्ट करती हैं? तो फिर मैंने उसको समझाया भी और मैंने कहा चलें इसके ऊपर एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम इस दुनिया के सामने इस चीज़ को लेके आए कि थर्ड किडनी जो है वो यहाँ एबटाबाद रीजन के अंदर एक बंदे के देखी गई और ये बहुत रेयर है। अगर इसको आप सर्च करें तो आपको लगेगा कि दुनिया में कोई 100 के करीब जो हैं तकरीबन केसेस जो वही बात है ना कि बाज़ केसेस अब जैसे ये केस है, इसको कौन रजिस्टर करेगा या कुछ इस तरह से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं लेकिन उनकी जो कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती। तो नोटिसेबल चीज़ें बाहर के मुल्कों में तो होती हैं लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता। तो फिर मैंने उसको जवाब दिया यस इट इज़ पॉसिबल कि 3 किडनीज़ जो होती हैं, 3 गुर्दे एक इंसान में हो सकते हैं और ये मैं आम लोगों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ ताकि सब लोगों को समझ आ जाए। अब कुछ होता ऐसे है कि ये 3 जो गुर्दों का तसव्वुर है, ये जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाऊँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा बन जाए। तो जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है और यानी कि उसकी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जेस्टेशन के पीरियड में, तो ये 5वें हफ्ते से लेके 7th वीक तक बच्चे में जब किडनी के जो टिश्यूज़ होते हैं, यानी जो जिन सेल्स से, जिन खुलियों से आपकी किडनी आप बनती है, उनमें क्या होता है कि एबनॉर्मल या तो वो स्प्लिट हो जाते हैं या वो डुप्लीकेट हो यानी डबल हो जाते हैं, वो सेल डबल हो जाते हैं, तो उससे 2 के बजाय 3 किडनीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये भी बताऊँ कि थोड़ा-सा और अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ आम और लोग भी जो स्टूडेंट्स वगैरह भी सुन रहे हैं, तो ये मैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन दूँ कि अब वो टिश्यूज़ क्या हैं। आपको पता है कि किडनी हमारे जो मेसोडर्मल लेयर होती है एम्ब्रियो के, उससे बनती है और ये मेसोनेफ्रिक सेल्स होते हैं और मेसोनेफ्रिक सेल का दूसरा नाम जो है वो यूरेटिक डक्ट भी उनको कहते हैं और मेसोनेफ्रिक कार्ड या मेसोनेफ्रिक डक्ट भी उसको कहते हैं। तो उसको वो भी मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो उसमें उसकी क्या होता है कि वो जो है डेवलप होती है किडनी के अंदर। तो अब होता कुछ ऐसा है कि वहाँ पे 3 ये मेसोनेफ्रिक डक्ट जो होती है, जिसको आपने यूरेटिक डक्ट कहा, इसकी जो है या तो ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है? या ये क्या होती है डुप्लीकेट हो जाती है। तो इस तरह से और ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे पाई गई है। बहुत कम रेयर केस में देखा गया कि ये राइट साइड के ऊपर भी है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि ज़्यादातर देखी लेफ्ट साइड पे गई और कुछ केसेस में राइट साइड पे भी इसको नोटिस किया गया। अच्छा, अब इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। इसको कहते हैं इस कंडीशन को सुपरन्यूमररी किडनी कहा जाता है। यानी ये कंजेनिटल आप कहते हो एनॉमली है। यानी कि एक जो कुदरती निज़ाम से हट के देखिए अब हमारे अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को 2 किडनी से, 1 दिल से नवाज़ा और इस तरह से जिगर, आपके जो लंग्स, हर चीज़। तो अल्लाह ताला जैसे चाहे, जिस तरह चाहे इंसान को पैदा कर सकता है। वो तमाम चीज़ों पे हिकमत रखता है और वाक़ई में ये बाज़ केसेस ऐसे आते हैं कि इंसान की अक़ल वहाँ पे जो है ना वो दंग रह जाती है और अल्लाह ही सब करने वाला है और बेहतरीन क्रिएटर है। अब जो वो पूछ रही थी कि इसके क्या कोई नुकसानात वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा नो, इसके कोई ख़ास अभी तक कोई ऐसा इसकी सिम्पटम्स वगैरह नहीं देखी गई। काज़ेज़ मैंने आपको बता रही है कि क्या वजूहात होती है और सिम्पटम्स वगैरह नहीं है। अगर किसी में कुछ हुए भी तो उनमें पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो गया, इसके अलावा किडनी स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं और बहुत हुआ तो थोड़ी बहुत जो है वो जैसे हम इन्फेक्शंस वगैरह जैसे यूटीआई वगैरह। अच्छा, अब एक सवाल उसका ये भी था कि क्या ये किडनीज़ जो हैं वो एक ही पाइप के साथ जुड़ी होती हैं, यानी पाइप जिसको हम यूरेटर कहते हैं। तो कुछ केसेस में ये होता है कि ये जो थर्ड किडनी होती है ये पहली वाली साइड जो लेफ्ट साइड मैंने कहा अगर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो लेफ्ट किडनी के साथ फ्यूज़ भी होती है और बाज़ दफ़ा इसका अपना ही यूरेटर, अपना कैप्सूल और
ساری چیزیں اس کی اپنی ہوتی ہیں، مطلب اس کے بلڈ ویسلز بھی اپنی ہوتی ہیں، تو بعض کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فیوز بھی ہوتی ہے. تو یہ تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جو عام لوگوں کو بھی میں نے سوچا کہ سمجھ آ جائے کہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور آپ کو بتا دیا کہ دنیا کے اندر ابھی تک جو کیسز نوٹس میں آئے گے اور وہ ہے تقریباً 100 کے قریب. شکریہ.